स्वागत है आपका, मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 खबरें। सुगंगानगर में चक अबोहरिया गांव में मंगलवार को एक महिला की घर में बनी डिग्गी में गिरने से मौत हो गई। सीआर पक्ष ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के नीमका थाना इलाके के कित्तरपुरा और जटाला गांव में आपस में हुई मारपीट में करीबन 8 से 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी पक्षों की ओर से दी गई शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जम्मू के हरिपुरा गांव में नवयुवक मंडल ने 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की थी। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 6100 रुपए नगद इनाम दिया गया। बारा के समरानिया के पास राजकीय चिकित्सालय के पास क्षतिग्रस्त सड़क पर हादसा हो गया। जर्जर सड़क पर बाइक सवार गिर गया, जिसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बार बार टूटी रोड पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। जर्जर सड़क पर बाइक सवार गिर गया, जिसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बार बार टूटी रोड पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। सवाईमाधोपुर के बोली पंचायत समिति के पटवारी और गिरदावरों को कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कुछ दिन पहले चारागाह से अतिक्रमण हटाने के दौरान पटवारी और गिरदावर से हुई बदसलूकी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जारी है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रिडवाना के मकराना में इकबालपुरा के नूरानी मदरसे के पास एक मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। वारदात के दौरान पूरा परिवार घर पर नहीं था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गंगानगर की पुरानी मंडी घुड़साना से 2 बालकों के लापता होने का मामला सामने आया है। रजाई गद्दे भरने का काम करने वाले परिवार के ये दोनों बच्चे घर के बाहर से गायब हुए हैं। परिजन अपने स्तर पर तलाश कर रहे हैं। सीकर के फतेहपुर के वार्ड नंबर 38 में दिन दहाड़े एक महिला से लूटपाट की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लुटेरों ने घर में अकेली महिला कौशल्या देवी के मुंह में चादर ठूंसकर मुंह बंद कर दिया। लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अज्ञात तंत्र को तलाश में जुटी है। जिलों के बाघोली गांव में भरतलाल सैन मेमोरियल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल चला की ढाड़ी मंडोले ने जीता। पारा के कोयला गांव में 26वीं दीपावली क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसके बाद विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। सवाईमाधोपुर ने पटाखे की बात पर 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हुए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में दीपावली के लिए सजे द्वार लोगों के लिए आफत बने। दरअसल कोतवाली के बाहर दीपावली पर बना द्वार गिर गया। द्वार एक ऑटो पर जा गिरा, जिसमें इससे बैठी सवारियां चोटिल हो गई, जिनका इलाज जारी है। रिडवाना के मामडोदा गांव के सपूत शहीद हेमराज पारी की याद में बन रहे शहीद स्मारक का निर्माण तेजी से चल रहा है। शहीद स्मारक का लोकार्पण राज्यपाल कल्याण सिंह करेंगे। आपको बता दें कि गांव के सपूत हेमराज छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। गंगानगर के जैतसर में हिंदो गांव में 2 दिन से चल रही तमिल फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग उमड़ रहे हैं। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके के बुलचा की ढाड़ी में एक हिरण घायल हो गया। स्कूल परिसर में घायल हिरण को देखकर वन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि हिरण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू के बड़ा गांव के संस्थापक सूरत सिंह शेखावत की स्मृति में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शेखावत जी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पंचायत समिति के शिवाड़ गांव में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद एसडीएम और थानाधिकारी ने समझाइश कर मामला शांत कराया। परकबोहत गांव में घास भैरू की सवारी निकाली गई और गांव में सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान गांव के लोगों ने घास भैरू की मूर्ति को गांव में घुमाया और पूजा अर्चना की गई।
चित्तौड़गढ़ में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संचालित राजस्थान रॉयल ट्रेन के पहले फेरे में 31 सयानी पहुंचे। छिंदवाड़ा के लांडू में करंट बालाजी मंदिर में भव्य दीपोत्सव हुआ। कार्यक्रम के दौरान 1000 दियों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। सिरोही के बरलूट थाने के जावाल गांव के पास एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। मामले का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, जांच जारी है। बाड़मेर के रामसर थाना इलाके के जानकी गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी खतरनाक मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर रेफर किया गया है। नसलवेल के पोखरण रोड पर गाड़ियों की कतार लगी दिख रही है। दरअसल हजारों की तादाद में श्रद्धालु रामदेव रथ दर्शन को पहुंच रहे हैं। प्रतापगढ़ में घासखेड़ा में एक युवक ने घरेलू कलह के बाद खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। गुलतरा झुलसे युवक को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। डूंगरपुर के कतीसौर गांव में शिव मंदिर में ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ और 105 शैक्षणिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कलश यात्रा निकाली गई, जो 4 भुजा मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार से राम मंदिर पहुंची। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 2 नवंबर से 8 नवंबर तक का राम मंदिर परिसर में होना है। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर में एक युवक ने अपने घर के पशु बाड़े में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कालूराम मानसिक रूप से परेशान रहता था। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के चला इलाके में गोविंदपुरा गांव में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने गांव के प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान सांसद ने गांव में स्कूल के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। जिले के चनाना में चिड़ावा और उदयपुर वाटी के बीच सरकारी राशन की गेहूं से भरा ट्रक पलट गया। काटली नदी से बड़ा गांव जाने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान ट्रक का तेल का टैंकर भी लीक हो गया। बारा के सिमली गांव में बीच सड़क पर पानी भरा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत के ध्यान नहीं देने से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सवाईमाधोपुर के सुरवाल थाने के एएसआई के साथ 2 लोगों ने मारपीट की है। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ राज्यकार में बाधा डालने का मामला माउंट टाउन थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ उदयपुर रोड पर बेकाबू कंटेनर नाले में जा गिरा। हादसा तब हुआ जब उदयपुर से चित्तौड़ की ओर आ रहे देवरी के पास पुलिया से नाले में जा गिरा, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। छिंदवाड़ा के जायल में रोल थाना क्षेत्र के रातंगा के पास जीप बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को नागौर रेफर कर दिया गया है। रोल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और जांच जारी है। सिरोही के झाड़ोली गांव में उत्तरांचल के मंदिरों के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का दल रवाना हुआ, जिनकी 15 दिनों के बाद वापसी होगी। बाड़मेर में डेंगू मरीजों की तादाद पिछले 3 सालों में अब तक सर्वाधिक रही है। 190 डेंगू मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। नसलवेल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रतापगढ़ के मुंगाड़ा में पावर हाउस में टिमरू टापरा जाने वाली 3 किलोमीटर सड़क बेहद खस्ताहाल हो चुकी है, जिसमें 10 गांव जुड़े हुए हैं। डूंगरपुर के करावड़ा में युवा मंडल ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और मुख्य चौराहे पर 2 मिनट का मौन रखा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अंडरब्रिज में पानी भरा रहने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन पालिका प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा की मेन रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन विभाग और पंचायत इस पर ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के शेरगढ़ गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली और 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के डाबर में ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत नालियों की सफाई की और 4 घंटे तक श्रमदान किया। श्रीगंगानगर के घरसाना के विश्व हिंदू परिषद ने सरहद पर जवानों को मिठाइयां बांटी और उनका हौसला बढ़ाया।
सीकर के श्रीमाधोपुर में नांगल गांव और रेंगस्ता के पोपट्टापुरा गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जिनके पास शीशिया गांव में 16 अक्टूबर को शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें बाकरा गांव की टीम विजेता रही। बारा के केलवाड़ा में अन्नकूट का आयोजन किया गया। काली माता मंदिर पर आयोजित अन्नकूट का प्रसाद देने भारी संख्या में लोग उमड़े। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में लोगों को भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार रेलवे की कमाई में 6 लाख की आवक कम हुई है। चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी ने स्थानीय नारकोटिक्स कार्यालय में चल रहे अफीम पट्टा वितरण कार्य का निरीक्षण करते हुए किसानों को समस्याओं को सुना। भिडवाना के केराप गांव में बाड़े में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सुबह के स्वरूपगंज में बिजली के झूलते तारों से ग्रामीण परेशान हैं। बिजली के ये झूलते तार कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बाड़मेर की पहली टाउनशिप योजना को नगर परिषद ने साल 2006 में सदर थाने के पास काटा था, जिनमें 1273 भूखंडों में से 114 भूखंडों की नीलामी हो पाई, जबकि बाकी 1121 भूखंडों पर लोगों के कब्जे पर नगर परिषद को करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। जैसलमेर में बाबा रामदेव मंदिर में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तवा समाज के लोगों ने शिरकत की। बांसवाड़ा के करजी गांव में कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए गांव के 70 लोगों ने क्लीन एंड क्लीन नाम से समिति बनाई है, जो गांव में रोजाना साफ सफाई करने का काम करेगी। कोचा के बमोरी गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कलम दवात की पूजा की गई। पूजा के बाद ग्रामीणों को मिठाई और उपहार बांटे गए। जरौर के आहोर गांव में गंदगी और सड़क पर गड्ढों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा की आभानेरी पंचायत में प्रसिद्ध चांद बावड़ी को देखने के लिए विदेशी सैलानियों का आना शुरू हो गया है। जालौर के साइला गांव में मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के फॉगिंग स्प्रे का असर भी मच्छरों पर नहीं दिखाई दे रहा। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया। बीकानेर की ग्राम पंचायत ततोलिया सर के गांव जैतासर में बस स्टैंड के पास हैंडपंप खुला पड़ा है। इस हैंडपंप के पास बच्चों का स्कूल भी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। चूंकि जहां ग्राम पंचायत में मधुमक्खियों के झुंड ने खेत में काम कर रहे किसान परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ के धरियावद में पुलिस थाने में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान थाने की साफ सफाई कराई गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर नर्सेज एसोसिएशन का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। भीलवाड़ा के रायला में डिंडोला तालाब पर बनी नहर जर्जर हो चुकी है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के नोगामा गांव में मुनि संघ ने प्रवेश किया। समारोह में विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीया को सम्मानित किया गया। भरतपुर के सीकरी में विधायक रीता सिंह ने शहीद पवन दहिया के परिवार से मुलाकात की। कोटा के सुल्तानपुर में पिपलदा विधायक ने कस्बे में पैदल घूमकर दीपावली की रामा श्यामा की। जालौर के जसवंतपुरा गांव में सड़कों की हालत जर्जर है, लेकिन पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि मानपुर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने देसी शराब बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जंक्शन की व्यापार संघ धर्मशाला में बीजेपी नगर मंडल की बैठक में जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने शिरकत की। बीकानेर के पुगल में वन विभाग और गौचर भूमि में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जो वन्य जीवों पर हमला कर रहे हैं। जोधपुर के फलौदी में बस स्टैंड कबाड़ खाने में तब्दील हो गया है, लेकिन सरपंच और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर में ग्राम पंचायत नांगल तुलसीदास में श्री राधे गोविंद देव जी मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। बाड़मेर के ब्रिजनगर में एक अधेड़ ने टांके में कूदकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जयपुर के साभर लेक में श्री चित्रगुप्त कायस्थ महासभा समिति की बैठक हुई।
जिसमें नदी ठेका गांव में ग्रामीणों की विशेष बैठक हुई और नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। तो चाकसू में बापू गांव में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 से 7 नवंबर तक चलेगा। प्रतापगढ़ दलोच में 11 केवी की लाइन की चपेट में आने से एक बैल की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया। वक्त छोटे से ब्रेक का चल लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते 150 खबरों का। डूंगरपुर के फलौज गांव में युवाओं ने ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया और मंदिर, सड़कों और बस स्टैंड पर सफाई की गई। भिलवाड़ा के पुलिया कला में साफ सफाई का कोई काम नहीं कराया जा रहा है। यहां जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। जबकि सांबर लेक में कांस्टेबल ने 8 लोगों के खिलाफ राजकाज में बाधा डालने के लिए मामला दर्ज कराया है। इन लोगों ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई पुलिस ने मारपीट की थी, जिसमें कांस्टेबल को चोट आई थी। प्रतापगढ़ की पिपलकूट में मिले विमंदित बच्चे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है और न ही उसे लेने कोई परिजन पहुंचा है। ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। डूंगरपुर के छापा गांव में परंपरागत गाय दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। जबकि चाकसू में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका कार्यालय पर किया गया। में हिंडौन सिटी में विवेकानंद पार्क में युवाओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शुरू में रतनगढ़ थाने में 2 नामजद लोगों के खिलाफ फर्जी कागजात और हस्ताक्षर से वाहन खरीदकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। पंचकुला के चिड़ियावासा गांव में बस स्टैंड पर ऑटो वाले बीच सड़क पर ऑटो खड़े कर देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार इसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भरतपुर के पहाड़ी के चपरा क्रेशर जोन में चोरों ने खनिज विभाग की चौकी पर तैनात गार्डों की SLR राइफल चोरी के मामले में पुलिस की जांच जारी है। जालौर में रानीवाड़ा गांव में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग कर रही है। वन विभाग ने सिकंदर नर्सरी में पौधों की तादाद बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे मिल सके। डूंगरजिया में सांगोद विधायक हीरालाल नांगर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर समाधान किया। हनुमानगढ़ जंक्शन की वार्ड नंबर 7 में विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। रेखाजूवाला में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खुलेआम ओवरलोडिंग हो रही है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। बांसवाड़ा के पाटन गांव के कुएं में एक युवक का शव मिला, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। जोधपुर के मथानिया में फाइबर और इलेक्ट्रिक पार्ट के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोटा में सुल्तानपुर में 10 रुपए के सिक्कों को लेकर आनाकानी की समस्या को लेकर पुलिस ने बैंक प्रबंधन से बात की, जिसके बाद प्रबंधन ने इसे सिर्फ अफवाह बताया है। करौली के नादौती उपखंड के गंगापुर रोड पर महिंद्रा सेक्टर एजेंसी के पास बेहोशी की हालत में पड़े 2 युवकों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। दोनों के पास एक चूहे मारने की दवा मिली है। धौलपुर के बसेड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, शहीद दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। चूरू के तारानगर थाने में धीरवास बड़ा गांव की एक महिला की रिपोर्ट पर 2 महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महिला ने बताया कि आरोपी उसके खेत में घुस गए और छेड़छाड़ और मारपीट की।
धौलपुर के राजाखेड़ा मार्ग पर ओवरलोडिंग धड़ल्ले से जारी है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उनके सांडवा में बाड़सर गांव में खेत में बिजाई के दौरान कीटनाशक के प्रभाव के चलते 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रौली के मासलपुर में सिंघाड़े की अच्छी फसल हुई है, लेकिन किसान कीट रोग से परेशान है। दवा का छिड़काव का असर भी नहीं दिख रहा है, जिससे कृषि विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। धौलपुर में शरद महोत्सव 2016 का आगाज हो गया है। इस मौके पर बालक बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। साला सर के गांव कूड़ी में देखभाल के अभाव में बेसहारा गौवंशों की मौत होती जा रही है। पानी और चारे के अभाव में 20 गायों की मौत हो चुकी है। हनुमानगढ़ में टाउन में 10 नाम गुस्साई समाज समिति का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रणबीर गिरी को समाज का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीकानेर के चौक 18 बीडी में बिजली उपभोक्ता पिछले 7 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली विभाग को सूचना के बाद भी जले हुए ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कराया गया। जोधपुर की बाप पंचायत समिति के जगैया गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए। बाप पंचायत प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश की अनदेखी कर दी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिए और अतिक्रमणकारियों से जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र के गांव बासी में रात को एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। रौली के मासलपुर में लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्सों में पानी की सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा नहीं होने के चलते सालों से ये कॉम्प्लेक्स बंद पड़े हैं। ग्रामीणों ने उन्हें शुरू कराने की मांग की है। शुरू के साबिलपुर थाना इलाके के सादुलपुर तारानगर रोड पर ट्रक की टक्कर से पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 6 लोग घायल हो गए। मंडलगढ़ में खेत पर करंट आने से किसान की मौत हो गई। मोटर पंप के फ्यूज मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। विगोद कस्बे की एक कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि पूजा के दौरान दुकान में आग लग गई। प्रतापगढ़ के मुंगाड़ा में सड़क लंबे समय से बदहाल है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। धौलपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला शाखा ने भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात पूजा समारोह का आयोजन किया। प्रतापगढ़ के अंबा माता में भव्य मेले का उद्घाटन विधायक गौतम दत्त ने किया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार, ग्राम सचिव और सरपंच मौजूद रहे। देश खबरों हालत में दीजिए इजाजत। नमस्कार।